इब्रानियों 11:24। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। अभी क्या था, जब उसने उसे गोद लिया तो मिस्र का पूरा भंडार मूसा का था। पूरा शासन, पूरा राज्य, पूरी लोग, सब कुछ मूसा के थे। वो गद्दी मूसा की थी। तो जब परमेश्वर ने आपको और मुझे, जिस दिन हम यीशु मसीह के पास आए, हमें अपना पुत्र, अपनी संतान बना लिया। अब जो कुछ परमेश्वर का है वो किसका है? हमारा। लेकिन हम वचन पढ़ते नहीं है। जितना सुना बस आए, चर्च पढ़ लिया, बहुत है। गलातियों 3:26। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। उस विश्वास के द्वारा। कौन सा विश्वास? जो तुमने मसीह यीशु पे किया। तुमने अपने पापों की क्षमा मांगी और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया और उस पे विश्वास किया कि वो आपके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। उसी दिन से तुम परमेश्वर की संतान बन गए। और अगर आप संतान हैं तो परमेश्वर का जो कुछ है वो किसका है? लिखा है सब कुछ तुम्हारा है। रोमियो 9:11 और 12 पढ़ेंगे। और अभी तक ना तो बालक जन्मे थे और ना उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था, इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उनके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं परंतु बुलाने वाले के कारण बनी रहे। उसने कहा, जेठा छोटे का दास होगा। आप जानते हैं, हमारे कर्मों के द्वारा हमारा उद्धार नहीं हुआ, ना तो हमारे धर्मों के कारण और ना हमारे कर्मों के कारण। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह, अपनी दया के द्वारा हमें चुन के अपनी संतान बना लिया। अगर हमारे कर्मों के द्वारा चीजें होती और उद्धार होता हमारा, तो फिर हम धर्म को मानते। लेकिन हमारा उद्धार, हमारे पापों की क्षमा हमारे कामों के द्वारा हमें नहीं मिली, यीशु के क्रूस पे जाने के लिए कारण हमें मिली। परमेश्वर के प्रेम के कारण हमें अनंत काल का जीवन मिला है। इसीलिए उसने हमें चुन लिया, इसलिए हमारा संबंध उस पिता से है। रोमियो 8:14। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। आपकी पड़ोसन कह रही है आज चर्च मत जा, तू मौसम खराब है, बारिश आने वाली। हाँ ठीक ही कह रही है, चल मैं नहीं जाती। कौन चला रहा है? किसके द्वारा चल रहे हैं आप? लोगों के द्वारा, संसार की रीति पर, अपने रिश्तेदारों की रीति पर, या पवित्र आत्मा की अगुवाई में? आज हम किसके अनुसार चल रहे हैं, किसकी अगुवाई में चल रहे हैं? असल में इंसान फायदा देता है हर जगह। जहां पे उसके फायदे की बात उसको लगती है वो करता है, लेकिन उसको ये नहीं पता अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चले फायदा हो ही नहीं सकता, नुकसान ही नुकसान। हम प्रभु के वचन के खिलाफ अगर जाएंगे, उसकी आत्मा को इग्नोर करके संसार की रीति पे चलेंगे, तो फायदा तो भूल जाओ। अभी लग रहा है फायदा, थोड़े दिनों बाद जो नुकसान होगा ना उसकी भरपाई नहीं कर पाओगे। कुछ चीजों का रिजल्ट जब तक लोग देखते नहीं है उनको विश्वास नहीं होता। समझदार कौन है जानते हो? बुद्धिमान कौन है? जो वचन में नहीं चूकता, जो सुनकर उसी समय ग्रहण करता है और मान लेता है कि नहीं ये सही है, इसी पे मुझे चलना है। मरकुस 14:36। और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है। इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो। प्रभु यीशु मसीह, और वो कह रहा है कि मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। क्या हम कहते हैं प्रभु से? आज कहें प्रभु से, बोलो प्रभु मेरे जीवन में मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हमें तो ये नहीं पता हमारा भला किसमें है, हमें मांगना क्या है, हमें अपना भला। इसीलिए प्रभु ने हमें बनाने से पहले ही सब कुछ दे दिया, 5 दिन में सब कुछ बना दिया, क्योंकि हमें पता था हम गलत चीजें मांग लेंगे। लेकिन प्रभु हमें बताता है हमें चलना कैसे है, करना क्या है। हालेलुया। सारी दुनिया टेंशन में इस टाइम, निराशा में है, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे। बाइबल कहती है, हमारा पिता कहता है, क्या बोलते,
तुम्हें इनकी चिंता करने की जरूरत नहीं, क्या खाएंगे क्या पहनेंगे, क्योंकि तुम्हारा एक स्वर्गीय पिता है जो जानता है तुम्हें इन चीजों की आवश्यकता है, वो तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हें दे देगा। हालेलुया। और वो कहता है, आज तक आपको किसी ने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन एक है जो कहता है, एक है जो कहता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा। प्रकाशित वाक्य में प्रभु ने यूहन्ना को एक एक चीज बता दी। आने वाले हजारों साल बाद ये घटना होगी दुनिया में, और मेरे लोगों को पहले से लिख दे, अलर्ट रहे, पहले से लिख के दे दिया। दुनिया को नहीं पता, हमें पता। इसीलिए शैतान को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किससे है दुनिया में पता है? मसीहों से, चर्च से, क्योंकि उसको पता है जो कुछ मैं कर रहा हूं संसार नहीं जानता, पर ये जानते हैं। इनको मैं बेवकूफ नहीं बना सकता, इनको मैं उल्लू नहीं बना सकता, ये सब जानते हैं। बुद्धिमान वो नहीं जो पीएचडी कर रखी है, बुद्धिमान वो है जो वचन में से चलता है, जो आत्मा की अगुवाई में चलता है। आज बहुत सारे पढ़े लिखे मूर्ख आपको कहीं भी मिल जाएंगे। हम पढ़ेंगे रोमियो 6:23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी मौत। मौत कौन सी? नरक की आग, जो अनंत काल के लिए, जिसमें पापी की आत्मा जाएगी। और प्रभु यीशु मसीह में अनंत काल का जीवन है। प्रभु ने हमें क्या एक गिफ्ट दिया है? अनंत काल का जीवन, इटर्नल लाइफ, परमेश्वर के साथ हमेशा की जिंदगी। हालेलुया। फिर आप चिंता नहीं करते, आपको पता अनंत काल का जीवन मेरे पास है, मुझे कोई मिटा नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, मुझे कोई नाश नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे अंदर अनंत काल का जीवन है। हालेलुया। रोमियो 5:17। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। हमने नहीं किया कुछ भी, लेकिन परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता और सत्य निष्ठा हमारे जीवन में उड़ा दी, हमें दे दी, हमें धर्मी बना दिया। अब तुम धर्मी हो। आप सोचो, मैंने जिंदगी में इतने पाप किए हैं, इतने गलत काम किए हैं, उसके बाद एक दिन मेरा प्रभु मुझे मिल जाता है और प्रभु मुझे कहता है, जा तेरे सारे पाप क्षमा किए, अब मैं तुझे अपनी पवित्रताई में से देता हूँ, मैं अपनी धार्मिकता को तुझे उड़ा देता हूँ, तेरे सारे पाप क्षमा, चल धर्मी की लाइन में आ जा। वो हमें क्या करता है? पापियों में से निकाल के, हमारी गंदगी को साफ करके, हमें धार्मिकता का वस्त्र पहना के धर्मी वाली मंडली में डाल देता। कितनों को समझ में आ रही है? वो उसका अनुग्रह है जिसमें से हम कभी नहीं निकल सकते थे, जो पाप कभी क्षमा नहीं हो सकते थे, उसमें प्रभु ने हमें अपनी धार्मिकता उड़ा दी, अपना वस्त्र हमें उड़ा दिया। प्रेरित तो 2:3। और उन्हें आग की सी जीवें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। परमेश्वर ने क्या दिया हमें? सबसे पहले अनंत काल का जीवन दिया, उसके बाद अपनी धार्मिकता दी, और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा? पवित्र आत्मा स्वर्ग से हमें दिया, जो पूरी जिंदगी हमारे साथ रहेगा, हमारी मसीह में चलने में, सब कुछ करने के लिए हमारी मदद करेगा। हालेलुया। आप जानते हैं आप मसीह में सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी असंभव नहीं है। सिर्फ वो वचन से मैच खाए, प्रभु की इच्छा से मैच खाए, आप वो कर सकते हैं। हालेलुया।